हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगेश जोशी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज शुरू करते हैं अपने उत्तराखंड का जो हमारा एक ब्रह्मास्त्र चल रहा था गाइस, है ना। जब तक आपके पेपर नहीं होंगे तब तक जो है हम ये चालू रखेंगे, हम अपना जो भी ब्रह्मास्त्र है। और इसमें आपको सारे उत्तराखंड के हो गए, हिंदी के हो गए, रीजनिंग है, जीएस वगैरह है, सबके यहाँ पर आपको प्रश्न वगैरह निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज की पीडीएफ में क्या ऐसा स्पेशल है, आज उत्तराखंड के जो है आपको 20 प्रश्नों के साथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लोक सेवा आयोग की तर्ज में आपको देखने को प्राप्त होंगे यहाँ पर, ठीक है गाइज। तो आज हम शुरू करते हैं अपने 20 प्रश्नों के साथ। और आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, है ना। और आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। और अब हमारा जो है ये ब्रह्मास्त्र चालू हो चुका है, तो आप भी इस पर अपना संपूर्ण जो है यहाँ पर टेस्ट लीजिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो है कर दीजिए। और उसके बाद हम चैनल को अपनी पीपीटी को शुरू करते हैं यहाँ पर। और शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। तो ये क्या कहना है गाइस, ये कहना चाह रहा है कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो जनघनत्व था वो कितना था, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व था 2011 के आंकड़ों के अनुसार वो था 382, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आयोग पूछता है। इसको आप जो है मद्देनज़र रखकर इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। सभी लोग आप आंसर बताना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। राज्य के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कितने हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा 4 हैं, ठीक है ना। ये 2011 के आंकड़े दर्शा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें पहला है हरिद्वार, दूसरा है यूएस नगर, तीसरा है देहरादून और चौथा है आपका नैनीताल, ठीक है। तो इन सभी को आपने याद रखना है, हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून एंड नैनीताल बेटा, ठीक है। सबसे पहले अपने आप में ये रहा, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे न्यूनतम पूछता ना सबसे कम, तो फिर उत्तरकाशी के साथ जाते, फिर चमोली के साथ जाते, फिर पिथौरागढ़ एंड देन आफ्टर बागेश्वर, ठीक है। तो ये है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 10 की जो वृद्धि दर थी, ठीक है, उसमें उसके अनुसार जो है उत्तराखंड का कौन सा स्थान था बेटा, ठीक है। और ये 10 की वृद्धि याद रखना बेटा 1871 से शुरू हुई थी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा 1971 से शुरू हुई थी, ठीक है। 10 की वृद्धि दर जो है ये शुरू हुई थी। और 10 की वृद्धि दर में कहीं ना कहीं 18वां स्थान उत्तराखंड ने क्या था, पाया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है बिनसर महादेव, ठीक है, बिनसर महादेव और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद पर अवस्थित है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, यहाँ दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछता है तो बेटा ये अल्मोड़ा पे है, ठीक है। ये क्या है, कहीं ना कहीं अल्मोड़ा में है। और बिनसर महादेव आपसे पूछता है तो बिनसर महादेव विल बी ऑन पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। ये बड़े प्यारे प्रश्न हैं, इनको सभी लोग आप नोटिस करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है ज्वार प्रथा का संबंध किस चीज से था या किस चीज से है, ठीक है। तो ये जो ज्वार प्रथा है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को दर्शाया गया था, ठीक है। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार से ज्वार प्रथा जो है कहीं ना कहीं संबंधित थी, इसको आपने याद रखना है। छठा प्रश्न है, कहता है FL2 नीति का संबंध किस चीज से है, ठीक है। FL2 जो नीति है इसका कहीं ना कहीं जो संबंध है आपका, ये आपको याद होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आबकारी नीति से था, अर्थात शराब से इसका संबंध था। ऑप्शन आपका आबकारी नीति भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारे प्रश्न आपको मिलेंगे और पूरा वीडियो एंड तक आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए अपने आगे की तरफ प्रश्न को बढ़ते हैं। और सातवां प्रश्न जो है ये है कि झिलमिल ताल और झिलमिल आरक्षित क्षेत्र और झिलमिल गुफा कहाँ पर है। देखिए ये क्वेश्चन में डाउट आपको होगा, ठीक है ना। तो झिलमिल ताल, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र और झिलमिल गुफा कहाँ पर है। यदि आपसे झिलमिल ताल पूछता है ये चंपावत जनपद पर है। अगर झिलमिल आरक्षित क्षेत्र पूछता है तो फिर ये हरिद्वार पे है। और आपसे पूछेगा अगर झिलमिल गुफा तो ये आप झिलमिल गुफा कहाँ पर है, हरिद्वार में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों
चीज़ों को आपने थोड़ा सा क्या करना है, नोटिस रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। कहता है नीलकंठ पर्वत और नीलकंठ महादेव मंदिर किस जनपद पर अवस्थित है, ठीक है ना। तो नीलकंठ पर्वत आपसे पूछेगा तो चमोली के साथ जाना बेटा, नीलकंठ पर्वत और नीलकंठ महादेव मंदिर पूछेगा तो आप किसके साथ जाना, पौड़ी के साथ जाना। इस पे आप किसके साथ जाएंगे, चमोली के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़े प्यारे प्रश्न हैं जो आपको डाउट रखेंगे। 8वां प्रश्न है हरियाली मेला व हरियाली पूड़ा मेला किस जनपद पे लगता है, ठीक है। तो आपसे कभी ऐसा पूछता है तो हरियाली मेला लगता है चमोली पे और हरियाली पूड़ा मेला लगता है कहाँ पर, पौड़ी पे लगता है। ये चीज़ नोटिस रखनी है, ठीक है ना। बड़े प्यारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है हाथी कुंड वह हाथी पर्वत किस जिले पे स्थित है, ठीक है ना। तो हाथी कुंड कभी आता है आपका, ठीक है। तो हाथी कुंड कभी आपके पास आता है तो हाथी कुंड के जाएंगे आप, हाथी कुंड पड़ेगा तो पौड़ी जाना। और अगर आपसे हाथी पर्वत पूछेगा तो चमोली के साथ आप लोग यहाँ पर जाना इसके साथ, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। माफ करना, पहले वाला जो प्रश्न है गाइस, है ना, ये वाला जो आपका ये वाला प्रश्न था बेटा, हरियाली मेला, याद रखना ये लगता है नैनीताल में, माफ कीजिएगा, और हरियाली पूड़ा मेला लगता है चमोली में, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेना, ये यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। बड़ा प्यारा प्रश्न है। तो इसमें है जगमोहन रौतेला, ठीक है। कौन है, जगमोहन रौतेला। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। 12वें प्रश्न में गणिका नाटक का संबंध किससे है, सभी को याद होगा, बड़ा इजी प्रश्न है, मौलाराम से, ठीक है ना। तो इसमें कुछ इजी भी हैं, कुछ अच्छे प्रश्न भी हैं। इसके बाद है दुगलपिट्टा पर्यटक स्थल किस जनपद में अवस्थित है, ठीक है। तो ये जो दुगलपिट्टा पर्यटक स्थल है ये बेटा ऊखी मठ में है, ठीक है। कहाँ पर है, ऊखी मठ में है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा क्या करना है, नोटिस रखना है। 14वां प्रश्न कहता है गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है आपसे, ठीक है। तो गाड़ू घड़ी जो यात्रा है बेटा ये अपने आप में टिहरी से शुरू होती है और टिहरी से होते हुए और ये अपने आप में कहाँ पर जाती है बेटा, बद्रीनाथ में, ठीक है। तो टिहरी से होकर ये सीधा कहाँ चलती है, बद्रीनाथ में, गाड़ू घड़ी यात्रा, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, कहता है राज्य में कितनी स्तरीय स्वायत्त व्यवस्था है, सभी को याद होगा त्रिस्तरीय है ना। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था यहाँ पर लागू है बेटा, और त्रिस्तरीय व्यवस्था का संबंध किससे है, पंचायतों से है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना, उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें मैं आपको सारे कुछ बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न में आपको आता है कि पंचायतों में चुनाव लड़ने हेतु तो प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सिविक्स का प्रश्न भी है बेटा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड से भी पूछ सकते हैं, पंचायतों से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा इसको डाल दिया जाए, ठीक है। तो 21 वर्ष होनी चाहिए बेटा, है ना। तो वो जो जिसकी 21 वर्ष है वो प्रधान वगैरह के चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद कहता है नैनीताल स्थित राजभवन की नींव कब पड़ी, बड़ा प्यारा प्रश्न। तो इसकी तिथि आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये किसकी तर्ज पर बनाया गया था बेटा, है ना। तो ये जो तर्ज पे बनाया गया था ये अपने आप में इंग्लैंड में जो पैलेस है, ठीक है, तो उसी की तर्ज पर जो है सबसे पहले इसका निर्माण कराया गया था। ये जो अपने आप में बर्गिंघम पैलेस है उसकी तर्ज पे, और नैनीताल राजभवन का जो डिज़ाइन तैयार किया था वो स्टीवंस ने किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, स्टीवंस ने किया था। इसके बाद यदि आपसे पूछता है नहीं इसका निर्माण किसने कराया, तो मैकडोनाल्ड ने कराया था बेटा, मैकडोनाल्ड ने, सर एंथोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। और कभी ऐसा पूछ दे इसकी नींव कब पड़ी, तो 27 अप्रैल 1897 को क्या है इसकी नींव पड़ी थी, ये आपको याद रखना है। 18वें प्रश्न पे आते हैं, कहता है राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, सभी को याद होना चाहिए, रितु खंडूरी, ठीक है। और कभी आपसे इस प्रकार से पूछ दे, ठीक है ना, कभी इस प्रकार से आपसे पूछ देगा कि ये कौन सी विधानसभा पे बनी, तो ये पंचम विधानसभा, वर्तमान में 5वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है। तो इस पे बनी थी और सबसे पहली, ठीक है। कौन सी विधानसभा में सदस्यों को शपथ दिलाने हेतु प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करी गई थी, ठीक है। तो कौन सी विधानसभा थी, ये वर्तमान पे जो विधानसभा चल रही है पंचम विधानसभा, इस पर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करी गई थी। और आपने देखा होगा सारे विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी थे जीते हुए, इन सबको शपथ दिलाई इन प्रोटेम स्पीकर ने बेटा, ठीक है।
तो प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करे गए थे? बंशीधर भगत। ठीक है बेटा, बंशीधर भगत नियुक्त करे गए थे और ये वर्तमान में नैनीताल वर्तमान में ये रानीखेत वगैरह से कहीं से चुनाव वगैरह लड़े थे, एक बार आप देख लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। और जो ये प्रोटेम स्पीकर है ना बेटा, ये संविधान में इसका कोई भी जो है वर्णन नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में प्रोटेम स्पीकर का नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये तब करनी पड़ती है नियुक्ति जब विधानसभा अध्यक्ष स्वयं जो है उस पद से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा चतुर्थ विधानसभा के जो अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़े और वो कुर्सी खाली हो गई। तो इसलिए संविधान में ऐसा बोला है कि सरकार जो है, राज्य सरकार है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति उस मामले में कर सकती हैं। ठीक है, और ये है आपका 20वां प्रश्न, निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? इस पे डाउट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऑप्शन करके आते हैं, कोई करता है ललिता प्रसाद नैथानी। ठीक है, याद रखना वो अंतरिम सरकार में थे। ठीक है, अंतरिम सरकार जो लास्ट सरकार थी उस पर वो सरकार में प्रथम अपने आप में ललिता प्रसाद नैथानी थे। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, वो अगर आपसे ऐसे पूछेगा ना निर्वाचित सरकार या अंतरिम सरकार, ये क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, तो निर्वाचित सरकार में कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है ना, और वो जो मेहरबान सिंह नेगी थे बेटा, वो जो हमारी विधानसभा चली 2002 से लेकर 7 तक, तब वो क्या थे? महाधिवक्ता चुने गए थे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आपने एक बार देखना है। और अंतरिम सरकार में कौन थे? ललिता प्रसाद नैथानी। ठीक है, ये थे अंतरिम सरकार में। किस में थे? अंतरिम सरकार में, इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न थे आपके, और उसके बाद दी एंड है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन इनफ हैं, आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन लाया था और बड़े प्यारे प्रश्न थे, इसको आपने देखना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, और कल आपको शायद उत्तराखंड के और प्यारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और ये जो ब्रह्मास्त्र हमारी सीरीज चल रही है कंटिन्यू चलेगी, तो इस पर जो है आप रोजाना इस चीज़ को देखिए और टेस्ट अपना लीजिए। ठीक है, और बड़े प्यारे प्रश्न हैं, इनको नोट डाउन कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, है ना। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड स्टडी सेफ। ओके।